जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व से एक ही टास्क सारे कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि तुम जितनी निंदा कर सकते हो करो रामचंद्र बाबू का, यानी जितना प्रचार कर सकते हो करो। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको कि आपको जितनी निंदा करनी है करिए, आप जितना हमें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे हम उतना ही ऊपर उठते जाएंगे। आरसीपी इतने हैं, तो जब इतने आरसीपी हैं तो फिर आरसीपी सिंह से किस बात का खौफ है? निकल रहे हैं सड़क पे तो बेचैनी धर ले रही है। अच्छा, आप देख रहे हैं ढाका न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ आरसीपी खेमे के नेता अमित सिंह मौजूद हैं। जितनी चर्चा आरसीपी सिंह की है उतनी ही चर्चा अमित सिंह की भी है, क्योंकि लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं आरसीपी खेमे की तरफ से। तो आज बात होगी उस खबर को लेकर जिसकी वजह से बिहार की सियासत में गर्माहट बढ़ी हुई है। एक खबर आई है कि जेडीयू के किसी कार्यकर्ता ने चैलेंज दे दिया है या धमकी दे दी है आरसीपी सिंह को कि आप सुपौल में एंट्री कर दिखा दीजिए। कई दूसरे राजनीतिक सवाल भी हैं, लेकिन अमित सिंह जी, सवाल इंटरव्यू की शुरुआत इसी सवाल से, सुपौल में घुसने नहीं देने का चैलेंज किया गया आप लोगों को। अभिषेक जी, ऐसा है कि सुपौल में नहीं घुसने देने का तो ये वाक्य पुराना हो गया। आप उसके बाद कतारबद्ध है जी, निंदा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है जी। तो जो लोग निंदा प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उनके लिए बहुत सुंदर सा शब्द है हमारा कि हम लोग वो हैं कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए जी, हम वो हैं। ठीक है, आप जितनी हमारी निंदा कर लो, अभी एक ही टास्क दिया गया है जी, जनता दल यू के शीर्ष नेतृत्व से एक ही टास्क सारे कार्यकर्ताओं को दिया गया है कि तुम जितनी निंदा कर सकते हो करो रामचंद्र बाबू का, यानी जितना प्रचार कर सकते हो करो। तो हम लोग धन्यवाद देते हैं आपको कि आपको जितनी निंदा करनी है करिए, आप जितना हमें नीचे गिराने का प्रयास करेंगे हम उतना ही ऊपर उठते जाएंगे। ये आप निश्चिंत होकर जान लीजिए। आपकी पार्टी के, आपके खेमे के जो नेता हैं आरसीपी सिंह, उन्होंने कहा कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा। हाँ। बदले में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के ललन सिंह, उनका बयान आया कि एक नहीं कई आरसीपी सिंह खड़े हो जाए तब भी ये सब नहीं हो सकता। सूर्य पृथ्वी पे एक है जी, चंद्रमा भी एक है जी। मैं सूर्य से इनकी तुलना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी धर्म की भावना आहत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कौन क्या बोले मैं इस पे भी नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन शायद लोग, अरे भाई, लंबा लकीर अगर खींचना है तो उस लकीर से बड़ी लकीर खींचो ना। लकीर मिटाने का प्रयास कौन करता है? कमजोर लोग, जिसके अंदर आत्मबल नहीं होता है, जिसके अंदर पुरुषार्थ नहीं होता है। ठीक है, आरसीपी इतने हैं, तो जब इतने आरसीपी हैं तो फिर आरसीपी सिंह से किस बात का खौफ है? निकल रहे हैं सड़क पे तो बेचैनी धर ले रही है। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, आप लोग बहुत कुछ चल रहा है जेडीयू में। आप जेडीयू की एक विधायक हैं, वो अपनी ही पार्टी के कोटे से मंत्री हैं लेसी सिंह, उन पर निशाना साधती हैं। उपेंद्र कुशवाहा को मंत्री नहीं बनाया जाता, उनके नाराजगी की खबर सामने आती है। अब एक ताजा मामला है, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मीडिया में बयान दे देते हैं कि 29 सितंबर को माफ कीजिएगा, जो पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, और उसके बाद फिर ये खबर आ जाती है, माफ कीजिएगा 29 अगस्त को। और उसके बाद पार्टी के जो दूसरे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव आफाक आलम, अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात को ही खारिज कर देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई गई है। बहुत बड़ा दिलचस्प मामला हो गया। आप दिलचस्प मामला नहीं, आज के दिन जनता दल यू कोई पार्टी नहीं बच गई है। ठीक है, यहाँ दिमागी तौर पे बहुत विचलित हुए हैं लोग, और लोगों का यह प्रयास है हम कुर्सी पकड़े कि हम कुर्सी पकड़े। हर कोई यही प्रयास में है कि किसको कहां पटके और हम नीतीश जी के कंधे पे सवार हो। लेकिन आप एक बात मान लीजिए, वो कुर्सी तेजस्वी यादव ने पकड़ ली। एक बात मान लीजिए कि नीतीश कुमार वैसे रिंग के रिंग लीडर हैं कि ये जितने घोड़े हैं, जो अपने आप को घोड़ा ही अभी कहेंगे जबकि घोड़े लोग हैं नहीं, तो जितने लोग ये रिंग में नाच रहे हैं ना, नाचते 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 थक के गिर जाएंगे, और जिसको देना है वो उसी को देंगे। इतनी बड़ी जितना भी साजिश चल रहा है, और इस सब साजिश में सारे आप लोग ये बार बार क्यों कहते हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में हो जाएगा? अरे तो जेडीयू में कुछ बचा है क्या? बचा है कहां? 79, कहां 42-45,
क्या है? तो फिर भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाइए, ये कद है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जी का कद है, माने अच्छा आप एक चीज बताइए, अभिषेक जी बहुतों बार देखे होंगे, मुख्यमंत्री जी तो कई बार पलटी मारे, सरकार बनाए विधायक, जब भी वो राजभवन जाकर इस्तीफा देते थे उसके बाद एक अन्य मार्ग में आके बैठ जाते थे, ऐसे अगली पार्टी जिससे गठबंधन होता था वो आकर इनसे मिलता था। इस बार क्या हुआ, एक अन्य मार्ग नहीं गए, राजभवन से देकर इस्तीफा निकले, उस समय इस्तीफा देने तेजस्वी साथ नहीं गए, और यहां से निकले तो सीधे आदरणीय राबड़ी जी के आवास पर गए और वहां जाकर कहा कि मालिक, माने वो कहे होंगे, यही ना कहे होंगे कि डायरेक्ट उस आवास पे क्यों गए कि हुजूर हम इस्तीफा दे के आ गए, अब आगे का आदेश क्या है, तब कहे कि तो चलिए हाथ पकड़ के अब चलते हैं अब आपके साथ। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल है, आरसीपी सिंह बीजेपी कब ज्वाइन कर रहे हैं, बता दीजिए दर्शक। नहीं, देखिए इस भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो जनता का मूड होगा, जो कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, उसी का पालन करेंगे। हमारे रामचंद्र बाबू डिक्टेटर नहीं है, रामचंद्र प्रसाद सिंह को कोई शौक नहीं सर्वमान्य। चर्चा है इस बात की आरसीपी और चिराग की जोड़ी को साथ लाकर बीजेपी नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है। अब मान ले कि अब जब कौरव और पांडव, कलयुग के कौरव और पांडव में जब राजनीतिक युद्ध होगा तो जो जो धर्म के पक्ष में रहेंगे वो सब एक साथ आएंगे, जो अधर्म के पक्ष में रहेंगे वो तो उनके खिलाफ लड़ना ही लड़ना। तो चलिए, हमारे साथ अमित सिंह जी थे इस इंटरव्यू में, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।